नमस्कार, वेलकम। रिसेंटली अभी हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पे जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में चल रहे हैं उग्र विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब पीओके से असंतोष की आवाज़ें उठी हैं, लेकिन इस बार मामला इतना बड़ा है कि सरकार और सेना दोनों को चुनौती मिल रही है। सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, आज़ादी लाओ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये प्रदर्शन केवल पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है या फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग भारत की ओर झुकाव दिखा रहे हैं? अगर भारत का दृष्टिकोण और रक्षा मंत्री के बयान देखें तो कुछ ही दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया था कि एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूँ। यानी भारत यह मानकर चल रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले कश्मीरी वहाँ ही बदलाहली देखकर खुद भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? अभी तक जो मांग वहाँ से सामने आई है वो 38 सूत्रीय मांगे हैं और उनमें से किसी में यह नहीं कहा गया है कि लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। उनकी डिमांड ज़्यादातर बुनियादी सुविधाओं को लेकर है। सस्ती बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जॉब कोटा, भ्रष्टाचार पर लगाम और असेंबली में सही प्रतिनिधित्व। पीओके की मौजूदा स्थिति देखें तो अगर आप मैप पर देखें तो भारत हमेशा जम्मू कश्मीर को पूरे का पूरा अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका यह एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान और जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। इन्हीं इलाकों में ये प्रदर्शन हो रहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम घाटी, जगह जगह लोग सरकार और सेना के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ की आबादी करीब 25.5 लाख है। इनमें से गिलगिट बाल्टिस्तान में लगभग 8.7 लाख लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे संसाधन पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें सिर्फ महंगे बिल और गरीबी मिलती है। बिजली विवाद की अगर बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा विवाद है मंगला डैम। 1400 मेगावाट बिजली यहीं से पैदा होती है, लेकिन उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं डैम हमारे इलाके में है, पानी हमारी नदियों से गुजरता है, फिर भी बिजली हमें महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर जनता ने बोले हैं कि आज़ादी कश्मीर की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें उन कश्मीरी रिफ्यूजीज़ के लिए रिजर्व है जो पाकिस्तान में बस गए हैं। प्रदर्शनकारियों कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों को दबाया जाता है क्योंकि सरकार अपने लोग वहां बिठा देती है। अब तुलना की जाए तो भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहला अंतर है, भारत वाले हिस्से में साक्षरता दर 77%, जबकि पीओके में 72%। भारत वाला कश्मीर ITI, IIM, NIT विश्वविद्यालय और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। प्रति व्यक्ति आय भारत के हिस्से में लगभग 1,25,000 से ज़्यादा है। टूरिज्म में भी भारत का कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, जबकि पीओके का इलाका बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। मुजफ्फराबाद का जिक्र यहाँ जरूरी है। इसी जगह को आतंकवादियों का बेस कैंप माना जाता है। मुंबई हमले के आतंकी यहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे। लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे संगठन यहीं से ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब वहीं मुजफ्फराबाद विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। लोग खुलेआम कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ। अगर इतिहास की नज़र देखें तो याद कीजिए 1947 का समय, जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कबीलों के भेष में अपने सेना भेजकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक यह क्षेत्र विवादित है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के जरिए बटा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने 1963 में सक्सगाम वाली का एक हिस्सा चीन को गिफ्ट भी कर दिया था ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या ये प्रदर्शन भविष्य में भारत के लिए रास्ता खोल सकते हैं? अगर लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना से इतने नाराज़ हैं और भारत के जम्मू कश्मीर का विकास देखकर तुलना कर रहे हैं, तो क्या यहाँ संभव है कि आने वाले वक्त में ये सचमुच भारत का हिस्सा बनने की मांग करें? भारत के रक्षा मंत्री का बयान इसी दिशा की ओर इशारा करता है, लेकिन अभी के हालात बताते हैं कि लोग फिलहाल बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, भारत से जुड़ने के लिए नहीं। लेकिन राजनीति का नियम है, असंतोष अगर लंबे समय तक बढ़े तो कभी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तो साथियों, यही थी हमारी आज की डिटेल चर्चा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर। आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या वाकई आने वाले समय में पीओके भारत से जुड़ने की मांग करेगा या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष भरे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर